हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो हम कर रहे हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन और उसके अंतर्गत हमारी चल रही है रिवीजन क्लासेस, क्योंकि अभी पेपर में बहुत कम टाइम बचा है। तो हमने कुछ क्लासें फर्स्ट पेपर की डाली है और अभी सेकंड पेपर एसएसटी सब्जेक्ट में हमारी दर्शन शास्त्र चल रहा है। तो दर्शन शास्त्र में अभी हमने पिछली वीडियोज में गीता का निष्काम कर्म, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन और गांधी जी का नीति शास्त्र और चारवाक दर्शन, ये कुछ टॉपिक्स पढ़े थे। आज हम उनके एमसीक्यूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है? महावीर स्वामी, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ और महात्मा बुद्ध। इसका सिंपल सा आंसर है महावीर स्वामी। निम्नलिखित में से कौन अनंत चतुष्टय के अंतर्गत नहीं आता? अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत श्रद्धा, ये तीनों आते हैं। अनंत ऐश्वर्य नहीं आता। जैन नीति शास्त्र में मानव जीवन का परम श्रेय क्या स्वीकार किया? जैन नीति शास्त्र में मानव जीवन का जो परम श्रेय है वो किसे स्वीकार किया गया है? धर्म को, अर्थ को, काम को या मोक्ष को? तो इसका आंसर होगा मोक्ष को। कौन सा कषाय के अंतर्गत नहीं आता है? लोभ, क्रोध, मान और अनुराग। तो इसमें लोभ, क्रोध और मान आता है, अनुराग नहीं आता है। भाव बंध के अतिरिक्त दूसरा बंधन क्या कहलाता है? क्रिया बंधन, मूल बंधन, द्रव्य बंधन या उडैन बंधन। तो भाव बंध के अलावा एक द्रव्य बंध आता है, जो अभी हमने पिछली कल की क्लास में पढ़ा था। जैन धर्म के अनुसार निम्न में से कौन सा कर्म का भेद नहीं है? ज्ञानावरणीय कर्म, प्रारब्ध कर्म, मोहनीय कर्म या वेदनीय कर्म। तो कौन सा कर्म का भेद नहीं है? प्रारब्ध कर्म। ज्ञानावरणीय कर्म, मोहनीय कर्म और वेदनीय कर्म जैन दर्शन के अनुसार कर्म के भेद है। जैन धर्म में आस्त्र से क्या तात्पर्य है? क्या अर्थ है? आस्त्र से क्या अर्थ है? जीव का पुद्गल की तरफ प्रवाह, पुद्गल का जीव की तरफ प्रवाह, जीव का ऊपर को प्रवाह, पुद्गल का नीचे की ओर प्रवाह। तो इसका आंसर होगा पुद्गल का जीव की ओर प्रवाह। जैन धर्म में कर्म के कितने प्रकार होते हैं? 7, 8, 9 या 5। तो अष्टांग कर्म हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। जैन धर्म के अष्टांग कर्म होते हैं, यानी 8 कर्म होते हैं। कौन त्रिरत्न नहीं है? सम्यक भावना, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन तो है, सम्यक भावना त्रिरत्न में शामिल नहीं है। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्त व्यक्ति को क्या नहीं कहते हैं? बोधिसत्व, जिन, तीर्थंकर और केवली। जैन धर्म में बोधिसत्व नहीं कहते हैं। जैन धर्म में जिन, केवली और तीर्थंकर कहते हैं। निम्न में से कौन समिति के अंतर्गत नहीं आता है? ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, सहकारी समिति। तो ये सहकारी समिति नहीं आता है। मोक्ष में जीव की क्या स्थिति रहती है? जीव अनंत चतुष्टय से युक्त हो जाता है, जीव शरीर से मुक्त हो जाता है, जीव पुद्गल से युक्त होता है, जीव सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो जीव अनंत चतुष्टय से युक्त हो जाता है, ये इसका आंसर रहेगा। जैन में 2 संप्रदाय है, एक दिगंबर है और दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है पीतांबर, श्वेतांबर, नीलांबर और हरितांबर में आपको पता ही होगा दिगंबर और श्वेतांबर। ज्ञान स्वयं प्रभाषी किस दर्शन का सिद्धांत है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, न्याय दर्शन या मीमांसा दर्शन। तो बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, जैन दर्शन। जैन में पुद्गल का नाश ही मोक्ष है, निर्वाण मोक्ष है, पुनर्जन्म का अंत या आत्मा की प्राप्ति। इनमें से मोक्ष क्या है? पुनर्जन्म का अंत नहीं, निर्वाण या आत्मा की प्राप्ति। जैन धर्म में पुद्गल का नाश ही मोक्ष है। महात्मा बुद्ध किस सिद्धांत के प्रवर्तक थे? महात्मा बुद्ध शाश्वतवाद, उच्छेदवाद, मध्यम मार्ग और स्यादवाद। तो मध्यम मार्ग। बौद्ध धर्म के कितने आर्य सत्य हैं? बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। 4, 6, 5, 7। आंसर क्या रहेगा? 4। द्वादश निदान में विज्ञान का क्या कारण है? मन, संस्कार, अविद्या, जाति। तो द्वादश निदान में विज्ञान का कारण है संस्कार। दुख का प्रथम मूल कारण क्या है? अविद्या। संसार, मन, अविद्या, दुष्टात्मा, अविद्या। दुख निरोध की स्थिति में क्या होता है? निर्वाण की प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति, मृत्यु की प्राप्ति या सांसारिक सुखों की प्राप्ति। तो दुख निरोध की स्थिति में निर्वाण की प्राप्ति होती है। कौन सा अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत नहीं आता है? सम्यक दृष्टि, सम्यक भोग, सम्यक कर्म, सम्यक समाधि। तो इसके अंतर्गत सम्यक भोग नहीं आता है। बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्त करने के साधन को क्या कहते हैं? त्रिरत्न, अष्टांग योग, अष्टांगिक मार्ग या साधन चतुर्थ। इसका आंसर रहेगा अष्टांगिक मार्ग। कौन सा आर्य सत्य नहीं है? दुख नहीं है, दुख का कारण, दुख का निरोध, दुख निरोध का उपाय है। तो इसमें आर्य सत्य में कौन सा शामिल नहीं है? दुख नहीं है, ये शामिल नहीं है। बौद्ध में कार्यकारण सिद्धांत को क्या कहते हैं? सत्कार्यवाद, प्रतीत्य समुत्पाद, विवर्तपाद, असत्य कार्यवाद। तो बौद्ध में कार्य कारण सिद्धांत को प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं। कर्म विषय में बुद्ध का क्या मत है? कर्मफल ईश्वर की प्रेरणा से होते हैं, कर्मफल का जिम्मेदार मनुष्य स्वयं है, कर्मफल महत्वहीन है, कर्मफल का जीवन में कोई संबंध नहीं है। तो बुद्ध के अनुसार कर्मफल का जिम्मेदार स्वयं मनुष्य ही होता है।
ईश्वर के संबंध में ईश्वर के संबंध में बौद्ध धर्म का क्या विचार है? अनेकेश्वरवादी, सर्वेश्वरवादी, एकेश्वरवादी या इनमें से कोई नहीं। तो बौद्ध धर्म के अनुसार ईश्वर का इन बारे में कोई संबंध नहीं है। ईश्वर को ना तो बौद्ध धर्म में अनेकेश्वरवादी या सर्वेश्वरवादी, एकेश्वरवादी कुछ भी नहीं माना जाता है। द्वितीय आर्य सत्य में किसका विवेचन है? दुख के कारण का, दुख के फल का, दुख और सुख दोनों का। तो द्वितीय में है दुख के कारण का। द्वितीय आर्य सत्य के उपनाम है द्वादश निदान, भाव चक्र, धर्म चक्र या ये सभी। तो ये सभी, द्वादश निदान भी है, भाव चक्र भी है, धर्म चक्र भी है। निर्वाण का क्या अर्थ है? निर्वाण का अर्थ निष्क्रिय हो जाना, बुझ जाना, दुखों का अंत होना या जीवन का विनाश होना। निर्वाण का अर्थ है दुखों का अंत होना। बौद्ध धर्म के दो भाग हैं, इनमें से कौन सा नहीं है? महायान, हीनयान, बुद्धयान, इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है कि बौद्ध धर्म के दो भाग है, महायान और हीनयान। आगे आने वाले समय में जो बौद्ध धर्म था वो दो भागों में बंट गया था, महायान और हीनयान। निर्वाण से क्या लाभ नहीं होता है? पुनर्जन्म का अंत, दुखों का अंत, परलोक की प्राप्ति या समाधि की प्राप्ति। तो निर्वाण में परलोक की प्राप्ति का ये जो विधान है ये बौद्ध धर्म के अनुसार नहीं होता है। जिन दार्शनिक प्रश्नों का गौतम बुद्ध उत्तर नहीं देते वे क्या कहलाते थे? अव्यक्तानिक, व्यवहारिक, बौद्धिक और नैतिक। तो जिन प्रश्नों का उत्तर महात्मा बुद्ध नहीं देते थे उनको अव्यक्तानिक कहते थे। बोधिसत्व कहलाता है करुणा, महाकरुणा से युक्त सिद्ध पुरुष, सांसारिक पुरुष, जीवन से संबंधित या गृहस्थ पुरुष। तो बोधिसत्व कहलाता है करुणा, महाकरुणा से युक्त सिद्ध पुरुष। पंचशील के अंतर्गत नहीं है अहिंसा, सत्य, परिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो पंचशील के अंतर्गत अपरिग्रह है, परिग्रह नहीं है। वह कौन नीति शास्त्र है जो आत्मा को नहीं मानता? हिंदी नीति शास्त्री, बौद्ध नीति शास्त्री, जैन नीति शास्त्री, इनमें से कोई नहीं। तो जैन नीति शास्त्री जो है वो आत्मा को नहीं मानते। ज्ञान योग की विशेषता क्या है? समत्व योग, भक्ति, निष्काम कर्म या प्रोपति। तो ज्ञान योग की विशेषता है समत्व योग। गीता में कहा गया है कि स्वधर्म क्या है? सम्यक आचरण, सद्गुण, स्वकर्म या भक्ति। तो गीता में कहा गया है कि स्वधर्म ही स्वकर्म है। गीता के अनुसार वर्ण व्यवस्था का आधार था गुण और कर्म, जाति, रंग, आर्थिक स्थिति नहीं। जाति, रंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर नहीं, जो वर्ण व्यवस्था थी वो गुण और कर्म के आधार पर थी। कर्म की शाश्वत नैतिक व्यवस्था को वैदिक युग में क्या नाम दिया गया? रित, अदृष्ट, अपूर्व या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कर्म की शाश्वत नैतिक व्यवस्था को वैदिक युग में रित नाम दिया गया। जैन के अनुसार मोक्ष की अवस्था में आत्मा अनंत दर्शन, ज्ञान, आनंद तथा वीर्यवान होती है, मात्र आनंद में होती है, सत्य, चित्त, आनंद युक्त होती है, ज्ञान, आनंद आदि गुणों से रहित होती है। तो जैन के अनुसार मोक्ष की अवस्था में आत्मा अनंत दर्शन, ज्ञान, आनंद और वीर्यवान होती है। बौद्ध दर्शन के अनुसार सत्य है क्षणिक, नित्य, परिणामी, नित्य या उपयुक्त में से कोई नहीं। बौद्ध दर्शन के अनुसार सत्य है क्षणिक। वैदिक काल में बल दिया जाता है प्रवृत्ति मार्ग पर, निवृत्ति मार्ग पर। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्गों पर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वैदिक काल में प्रवृत्ति मार्ग पर बल दिया गया। उपनिषदों में महत्व दिया गया है किस पर? संसार पर, आत्म संयम पर, स्वर्गीय सुख पर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपनिषदों में आत्म संयम पर बल दिया गया है। निष्काम कर्म का क्या अर्थ है? नित्य कर्म का परित्याग करना, काम्य कर्म का परित्याग करना, नित्य काम्य नैमित्तिक कर्म का त्याग करना या नैमित्तिक कर्म का त्याग करना। तो निष्काम कर्म का अर्थ है काम्य कर्म का त्याग करना, यानी कि कामना रहित हो, कामना से युक्त होकर जो कर्म किया जाता है उसका परित्याग करना, यानी निष्काम कर्म करना लेकिन फल की इच्छा न करना। मनु की दृष्टि में धर्म के किस अंग का अधिक महत्व है? अहिंसा, क्षमा, बुद्धि या विद्या। तो मनु की दृष्टि में धर्म का जो एक अंग है बुद्धि, उसका अधिक महत्व है। वैदिक काल में रित का मूल अर्थ है यज्ञ आदि, आत्मा की अमरता, शाश्वत नैतिक व्यवस्था या बहुदेववाद। तो वैदिक काल में रित का मूल अर्थ था शाश्वत नैतिक व्यवस्था। जैन दर्शन के अनुसार अनुव्रत जो होते हैं वो किसके लिए होते हैं? ब्रह्मचारी के लिए, गृहस्थ के लिए, वानप्रस्थी के लिए या सन्यासी के लिए। तो जैन दर्शन के अनुसार अनुव्रत गृहस्थ के लिए होते हैं। सत्यमेव जयते किससे संबंधित है? सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ऐतरेय से लिया गया है, ईश या केन किससे लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। वर्ण शब्द की उत्पत्ति मानी गई है वर्ण करना, देखना, सुनना, कहना। तो वर्ण शब्द यानी वर्ण करना यानी स्वीकार करना। गीता किस महान ग्रंथ का अंग है? पंचम वेद, महाभारत, रामायण, वेद और उपनिषद। तो गीता पंचम वेद महाभारत का अंग है, क्योंकि जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था उससे पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था वही गीता उपदेश के नाम से, गीता के नाम से जाना जाता है। गीता का रचयिता है महर्षि वेदव्यास, मुनि कपिल, जैमिनी या शंकराचार्य। गीता का रचयिता महर्षि वेदव्यास। गीता में योग शब्द से क्या तात्पर्य है? आत्मा का परमात्मा से मिलन, जगत का परमात्मा से मिलन, आत्मा का जगत
आत्मा और जगत का संबंध या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गीता में योग का शब्द है आत्मा का परमात्मा से मिलन। गीता में कर्म योग का क्या अर्थ है? कर्म फल की आशा का त्याग करके निष्काम भाव से कर्तव्य पालन करना, ये बिल्कुल सही है। फल से युक्त कर्म करना, परिणाम सापेक्ष कर्म करना। तो कर्म योग का अर्थ है कर्म योग यानी कि कर्म की आशा का त्याग करके निष्काम भाव से जो कर्तव्य पालन किया जाता है वो भी कर्म है। जो फल से युक्त कर्म किया जाता है वो भी कर्म है, और जो परिणाम सापेक्ष कर्म किया जाता है अच्छे परिणाम के लिए, जो परिणाम हम पाना चाहते हैं उसके लिए जो हम कर्म करते हैं वो भी कर्म योग है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त। गीता में कितने श्लोक है? तो गीता में 700, 300, 200 या 400। गीता में श्लोक है 700, 700। गीता में भक्त के कितने प्रकार होते हैं? 4, 3, 5 या 7। तो गीता में भक्त के 4 प्रकार बताए गए। गीता में लोक संग्रह से क्या तात्पर्य है? सामाजिक उत्थान, स्वैतित्व, संकुचित प्रवृत्ति या शुभत्व की भावना। तो गीता में लोक संग्रह का तात्पर्य है सामाजिक उत्थान। गीता में स्वयं धर्म क्या है? वर्णाश्रम के अनुसार अपने कर्म करना, अपने अध्ययन को करना, घर का ध्यान रखना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्वयं धर्म होता है वर्ण के अनुसार अपने कर्म करना। स्थिति प्रज्ञा से क्या तात्पर्य है? दुख सुख सभी परिस्थिति में समान बने रहना, निष्काम भाव से कर्म करना, भक्ति का पालन करना या वर्णाश्रम के अनुसार कर्म करना। तो स्थिति प्रज्ञा यानी जो स्थिति में आप हैं उसमें वैसे ही बने रहे, यानी दुख सुख सभी परिस्थिति में समान बने रहें। गीता का उद्घोष वाक्य क्या है? कर्मेव गुरु या कर्मत्सु कौशलम, कर्म योगी होना या उपयुक्त सभी। तो गीता का उद्घोष वाक्य ये सभी हैं, उपयुक्त सभी। भक्त का प्रकार कौन कौन से होते हैं? भक्त इनमें से कौन सा प्रकार है जो नहीं है? अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी या योगी। तो भक्त अर्थार्थी भी होते हैं, जिज्ञासु भी होते हैं, ज्ञानी भी होते हैं, योगी नहीं होते हैं। भारतीय दर्शन का प्रारंभ माना गया है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद से। तो भारतीय दर्शन का प्रारंभ ऋग्वेद से माना गया है। बौद्धों की गीता किसे कहा गया है? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो इसका आंसर होगा सुत्त पिटक। बौद्धों की गीता किसे कहा गया है? सुत्त पिटक को। त्रिपिटक के अंतर्गत नहीं है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक या अभिधम पिटक या दर्शन पिटक। तो जो त्रिपिटक है महात्मा बुद्ध के अनुसार वो त्रिपिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। दर्शन पिटक उसमें नहीं है। धर्म चक्र परिवर्तन किसे कहते हैं? 5 शिष्यों को सारनाथ में जो महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया था प्रथम उपदेश, क्या उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं? या धर्म का परिवर्तन करना या धर्म का स्थायी रूप या धर्म से निष्कासन। तो धर्म चक्र परिवर्तन किसे कहते हैं? कि जब महात्मा बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश जो सारनाथ में सर्वप्रथम अपने 5 शिष्यों को दिया था उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। माध्यमिक शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है? नागार्जुन, देशबंधु, कबीर या वसुबंधु। तो माध्यमिक शून्यवाद के जनक नागार्जुन को माना जाता है। अनासक्त योग से क्या तात्पर्य है? निष्काम कर्म योग में मनुष्य द्वारा स्वयं धर्मानुसार कर्म करना परंतु फल की इच्छा का त्याग करना, या आसक्तिपूर्ण कार्य करना, प्रेम पूर्वक कार्य करना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अनासक्त होकर कार्य करना यानी जो कार्य कर रहे हैं उसमें आसक्ति न होना, इच्छा परिणाम की इच्छा न करना, फल की इच्छा का त्याग करके निष्काम कर्म योग में मनुष्य द्वारा जो स्वयं धर्म अनुसार कर्म करना परंतु फल की इच्छा न करना उसे अनासक्त योग कहा जाता है। सत्य ही ईश्वर है, ये किसने कहा था? टैगोर, गांधी, गीता या गीता दर्शन के अनुसार है। तो सत्य ही ईश्वर है, ये गांधी जी ने कहा था। गांधी दर्शन में अहिंसा का भावात्मक रूप है प्रेम, आदर, मान या जीवन। तो अहिंसा का भावात्मक रूप है प्रेम। सत्य तथा अहिंसा के मध्य कौन सा संबंध पाया जाता है? साध्य साधन संबंध, आधार आधेय संबंध, प्राथमिक और गौण संबंध, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सत्य और अहिंसा के बीच में होता है साध्य और साधन का संबंध। गीता का सबसे प्राचीन भाष्यकार कौन है? शंकराचार्य, विनोबा भावे, रामानुज या महात्मा गांधी। गीता का सबसे प्राचीन भाष्यकार है शंकराचार्य। गीता को योग शास्त्र क्यों कहा जाता है? आचार मीमांसा के कारण, ज्ञान मीमांसा के कारण, तत्व मीमांसा के कारण, उपयुक्त सभी। तो गीता को योग शास्त्र कहा जाता है आचार मीमांसा के कारण। ये आप मेरे साथ उत्तर अगर बार बार रिपीट करेंगे तो आपके अच्छे से याद हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गीता ने किस आश्रम को कर्म योग का साधन नहीं माना है? संन्यास आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम या ब्रह्मचर्य आश्रम। तो कर्म योग का जो साधन है वो संन्यास आश्रम को नहीं माना जाता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य में विद्या ग्रहण करना तो वो भी एक कार्य हो गया, और गृहस्थ आश्रम में अपने परिवार का पालन पोषण करना, विवाह करना, अपने परिवार बढ़ाना और सबका अपने परिवार का और बड़े माता पिता का लालन पालन करना सब गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत आ जाते हैं। वानप्रस्थ में जो शिक्षा हमने ब्रह्मचर्य में प्राप्त की उस शिक्षा का आने वाली पीढ़ी में उसका प्रचार, उसका प्रसार करना,
उसको वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं। तो इन तीनों आश्रम में कर्म योग होता है, लेकिन संन्यास आश्रम में कर्म योग नहीं होता है। गीता में योग क्षेम से क्या तात्पर्य है? भागवत प्राप्ति के साधनों की रक्षा करते हुए भगवत स्वरूप की प्राप्ति, योग दर्शन का अनुसरण, कुशलता पूर्वक जीवन निर्वाह या उपयुक्त सभी। तो गीता में योग क्षेम का अर्थ है भागवत प्राप्ति के साधनों की रक्षा करते हुए भागवत स्वरूप की प्राप्ति। गीता में मुख्य उपदेश निष्काम कर्म योग पर, समत्व योग पर, ध्यान योग पर या हठ योग पर। तो गीता में मुख्य उपदेश निष्काम कर्म योग पर मतलब मुख्यतः उपदेश दिया गया है। गांधी के अनुसार अहिंसा से क्या तात्पर्य है? मन वचन कर्म से हिंसा का त्याग करना, प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, या फिर हिंसा ना करना, गाली ना देना, या किसी पर हाथ ना उठाना। तो किसी पर हाथ ना उठाना, किसी को अपशब्द ना बोलना या हिंसा ना करना, ये भी अहिंसा होता, अहिंसा ये सभी। लेकिन गांधी जी का अहिंसा से जो तात्पर्य था वो विस्तृत रूप में था। उन्होंने मन वचन कर्म से हिंसा का त्याग करना, प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, यानी कि मन से हिंसा न करना, कर्म से हिंसा न करना, वचन यानी किसी को अपशब्द ना बोलना, और मन अर्थात किसी के प्रति मन में भी बुरे विचार न लाना, ये सभी अहिंसा है। साध्य तथा साधन में क्या संबंध है? अन्योन्याश्रय, अपृथक, दोनों की पवित्रता या उपयुक्त सभी। तो साधन और साध्य दोनों में उपयुक्त सभी है, वो एक दूसरे से अलग नहीं है, दोनों ही पवित्र है और दोनों ही एक दूसरे पे आश्रित है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। गांधी दर्शन में अहिंसा को क्या माना गया है? कायरता का आभूषण, कायर का आभूषण, बलशाली का आभूषण, समाज का आभूषण या नैतिक आभूषण। तो गांधी दर्शन में अहिंसा को बलशाली का आभूषण माना गया है। जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? सत्य की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति, समाज की प्राप्ति या उपयुक्त में से कोई नहीं। जीवन का चरम लक्ष्य सत्य की प्राप्ति। धर्म क्या है? सत्य की प्राप्ति, लक्ष्य की प्राप्ति, पद की प्राप्ति या धन की प्राप्ति। धर्म है सत्य की प्राप्ति। सत्याग्रह क्या होता है? यानी सत्य के लिए आग्रह करना, सत्य के प्रति पूर्ण निष्ठा रखना, सत्य के लिए आग्रह करना, सत्य के प्रति आग्रह, सत्य से आग्रह है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। सत्याग्रह क्या है? इसी से मिलता एक प्रश्न और है। निष्क्रिय प्रतिरोध, सक्रिय प्रतिरोध, असहयोग आंदोलन या समाज से निकाल देना। तो निष्क्रिय प्रतिरोध यानी सत्य के लिए आग्रह करना, निष्क्रिय होकर जो गलत कार्य हो रहा है, जो झूठ हो रहा है, उसका प्रतिरोध करना। सत्याग्रह के कितने रूप होते हैं? सत्याग्रह के 14, 5, 3 या 4। तो सत्याग्रह के 14 रूप बताए गए हैं। सत्याग्रह को कितने व्रत का पालन, सत्याग्रही को कितने व्रतों का पालन करना अनिवार्य है? एकादश व्रत, द्वादश, त्रयोदश या पंचव्रत। तो सत्याग्रही को एकादश व्रत, एकादश यानी 11 व्रत का पालन करना अनिवार्य है। सर्वोदय से क्या तात्पर्य है? सभी का उत्थान, सभी का विकास, सभी का सर्वांगिक उत्थान, कल्याण और विकास, या सभी का हित। तो इस सर्वोदय का तात्पर्य है सभी का सर्वांगिक विकास, कल्याण और सभी का विकास करना, सभी का उत्थान करना, सभी का विकास करना, सभी का हित करना, ये सभी सर्वोदय के अर्थ हैं। सत्याग्रह का आधार अहिंसा तथा प्रेम और दया और सहानुभूति या मित्रता। तो सत्याग्रह का आधार होता है अहिंसा और प्रेम। सर्वोदय से तात्पर्य नैतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास, नैतिक विकास, भौतिक विकास, सामाजिक विकास। तो इसमें नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास ही सर्वोदय है। गीता में मोक्ष का उत्तर साधन माना गया है ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग या ईश्वरवाद। तो गीता में मोक्ष का उत्तर साधन माना गया है ईश्वरवाद। गीता में त्रिगुणात्मक माया को कहते हैं अपरा प्रकृति, परा प्रकृति, पुरुष या पुरुषोत्तम। तो गीता में त्रिगुणात्मक माया को अपरा प्रकृति कहते हैं। मंत्रों के संग्रह को वेद में कहते हैं संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। मंत्रों के संग्रह को संहिता कहा जाता है। श्रुति किसे कहते हैं? जैन दर्शन, वेद, गीता, उपनिषद। श्रुति कहते हैं जैन दर्शन को। भारतीय दर्शन का एकमात्र उद्देश्य दुख की निवृत्ति, सुख की प्राप्ति। अध्यात्मवादी हो, जड़वादी होना, निराशावादी होना। तो दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति ही भारतीय दर्शन का एकमात्र उद्देश्य है। आस्तिक दर्शन विश्वास रखता है जड़वाद में, वेदों की प्रामाणिकता में, वेदों की निंदा में, भौतिकवाद में। आस्तिक दर्शन जड़वाद में विश्वास रखता है। दर्शन कहते हैं जिसके द्वारा सत्ता को यथार्थ रूप में देखा जाए उसे दर्शन कहते हैं। जिसके द्वारा सत्ता को अयथार्थ रूप में देखा जाए, जिसके द्वारा सत्ता को अयथार्थ रूप में देखा जाए, सेम हो गए दोनों। तो इसका अर्थ होता है, इसका आंसर है दर्शन किसे कहते हैं? जिसके द्वारा सत्ता को यथार्थ रूप में देखा जाए। भारतीय दार्शनिक संप्रदायों के भेद हैं 2, 4, 8, 3। भारतीय दार्शनिक संप्रदायों के भेद हैं 2। वेद स्वीकार करते हैं कर्मवाद को, जड़वाद को, भौतिकवाद को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वेद स्वीकार करते हैं कर्मवाद। वेदों में वर्णित प्रजापति पुरुष हिरण्यक क्या है? भौतिक तत्व, परम तत्व, अभौतिक तत्व या ईश्वरीय तत्व। तो वेदों में वर्णित प्रजापति पुरुष हिरण्यक परम तत्व,
हिरण्यगर्भ है परम तत्व। जैन दर्शन के अनुसार आत्मा है अणुरूप सर्वव्यापक स्वदेह परिणाम, उपयुक्त में से कोई नहीं। जैन धर्म के अनुसार आत्मा है स्वदेह परिणाम। जिनों के उपासक कहलाते हैं चारवाक, जैन, न्यातिक या बौद्ध। तो जिनों के उपासक जैन कहलाते हैं। जैन दार्शनिकों के अनुसार संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना कहलाता है अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान, मति ज्ञान, प्रत्यभिज्ञा। जैन दार्शनिक के अनुसार संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना कहलाता है केवल ज्ञान। जैन दर्शन में संवर कहते हैं जीवन में नवीन कर्म पुद्गलों के प्रवेश को रोकना, समस्त कर्मों से मुक्ति, पहले से विद्यमान कर्मों का नाश या तपस्या से कर्मों को नष्ट करना। तो जैन दर्शन में संवर कहते हैं जीवन में नवीन कर्म पुद्गलों के प्रवेश को रोकना। बुद्ध के अनुसार मत है क्षणिक, नित्य, परिणामी या उपयुक्त में से कोई नहीं। अभी ये पहले भी ये प्रश्न आ चुका है। तो बुद्ध मत के अनुसार सत्य है क्षणिक। दुखों का नाश होना कहलाता है निर्वाण, प्रज्ञाशील, समाधि। तो दुखों का नाश होना कहलाता है निर्वाण। शारीरिक विशेषताएं जनित है जैन, बौद्ध, न्याय, वेदांत। शारीरिक विशेषताएं कर्म जनित है जैन। किस मत के अनुसार भी जो है शारीरिक विशेषताएं कर्म जनित है वो है जैन। पंच महाव्रत समिति, गुप्ती, अनुपेक्षा, गुणस्थान इत्यादि का संबंध किससे है? जैन, बौद्ध, चारवाक, वेदांत। ये है जैन धर्म से। ज्ञान, वर्ण, गोत्र, आयुष, नाम, वेदनीय भेद है कर्म सिद्धांत के धातीय अधातीय भेद, धातीय कर्म, अधातीय कर्म या सापेक्षतावाद। तो कर्म सिद्धांत के धातीय अधातीय भेद है। त्रिरत्न का संबंध है जैन, बौद्ध, न्याय, चारवाक। तो त्रिरत्न का संबंध है जैन से। अष्टांगिक मार्ग में समाधि के भेद है 4, 3, 5 या 7। अष्टांगिक मार्ग में समाधि के भेद है 4। अष्टांगिक मार्ग में चतुर्थ है सम्यक आजीव, सम्यक कर्मांत, सम्यक दर्शन, सम्यक संकल्प। तो अष्टांगिक मार्ग में चौथा है सम्यक कर्मांत। अनेकांतवाद किस भारतीय दर्शन से संबंधित है? बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, चारवाक दर्शन, विशेषिक दर्शन। तो अनेकांतवाद है जैन दर्शन से संबंधित। स्यादवाद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सप्तभंगी, क्षणिकवाद, अनात्मवाद या निष्काम कर्म। स्यादवाद को सप्तभंगी नाम से जाना जाता है। दर्शन में अजीव तत्व के प्रकारों में से निम्न में से कौन सा नहीं है? धर्म, अधर्म, पुद्गल या काल। तो अजीव तत्व के प्रकारों में ये तीनों आते हैं, काल नहीं आता है। निम्न में से किसी जैन दर्शन में सकंदों का आगंतुक गुण माना गया है? शब्द, स्पर्श, रस या गंध। तो जैन दर्शन में सकंदों का आगंतुक गुण होता है शब्द। जैन दर्शन के अनुसार सम्यक चरित्र के पालन के लिए कौन से निम्नलिखित आचरण आवश्यक नहीं है? ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, प्रेक्षा समिति, ऐषणा समिति। तो आवश्यक नहीं है। तो ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति या प्रेक्षा समिति नहीं है। जैन धर्म में पंच परमेष्ठी को माना जाता है। निम्न में से कौन सा पंच परमेष्ठी में शामिल नहीं है? अरहत, ज्ञान, आचार्य, उपाध्याय। तो जैन धर्म में पंचमेष्ठी को ज्ञान नहीं माना जाता है। महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में बांटा था? 9, 10, 11 या 13। तो महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में बांटा था। जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार किस भारतीय दर्शन से प्रेरित है? मीमांसा दर्शन, वैशेषिक दर्शन, योग दर्शन, सांख्य दर्शन। तो जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन से प्रेरित है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंदुसार, बिंबिसार, अशोक या अकबर। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा, स्तूप पूजा, जाति रहित समाज या अहिंसा प्रबल। तो बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में जो सर्वाधिक मौलिक अंतर है वो है देवी देवताओं की पूजा। भारत के उत्तर की ओर देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित था? शून्यवाद, हीनयान, महायान या शोधतांत्रिक। तो बौद्ध के 2 ही तो संप्रदाय थे, हीनयान और महायान, इसलिए फर्स्ट और लास्ट तो कट ही जाएगा। तो हीनयान और महायान में जो उत्तर भारत में है वो महायान प्रचलित था। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? प्रथम विभाजन के जो श्वेतांबर संप्रदाय था, श्वेतांबर और दिगंबर था। तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे कालकाचार्य, स्थूल भद्र, भद्रबाहु या देवर्षि क्षमा श्रमण। तो श्वेतांबर संप्रदाय के थे स्थूल भद्र। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और ये किसके लिए की जाती है? बाहुबली, बुद्ध, महावीर या नागार्जुन। तो महामस्तकाभिषेक जो ये घटना है, महान धार्मिक जो घटना है, ये किससे संबंधित है? बाहुबली से। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जिन, रत्न, कैवल्य या निर्वाण। तो पूर्ण ज्ञान के लिए है कैवल्य। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। तो यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? अर्धमागधी, पाली, प्राकृत या संस्कृत। तो प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमागधी भाषा में लिखे गए। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, योग दर्शन या लोकायत दर्शन। समाधि मरण है जैन दर्शन से संबंधित है।
हिंसा अथवा अहिंसा का निर्णय मनुष्य के कर्म और उसके परिणाम के आधार पर नहीं, अभी तो उसके कर्म के मूल में निहित उद्देश्य के आधार पर ही किया जा सकता है। कि जो अहिंसा या अहिंसा का जो हिंसा या अहिंसा का निर्णय जब मनुष्य करता है, तो उस किस आधार पे करता है? वह अपने कर्मों और परिणाम के आधार पर नहीं करता, बल्कि जो उसके जो जो वो कार्य करता है उसके मूल में जो उद्देश्य निहित होता है, उसके आधार पर हिंसा और अहिंसा का निर्णय किया जा सकता है। यह प्रसिद्ध जो कथन है, ये किसका था? तो ये कथन था महात्मा गांधी, रस्किन, महात्मा बुद्ध या महावीर स्वामी। तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से प्रभावित होकर कौन सा सिद्धांत दिया था? सत्याग्रह, सर्वोदय, साधन या अहिंसा? तो इसका आंसर होगा सर्वोदय। महात्मा गांधी ने जो सर्वोदय सिद्धांत दिया था वो किससे प्रभावित होकर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट। या ऐसे आ जाता है कि महात्मा गांधी ने जो सर्वोदय का जो सिद्धांत दिया था वो जॉन रस्किन की कौन सी पुस्तक से प्रभावित होकर दिया था? अनटू द लास्ट। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य का आग्रह, सत्य के विग्रह, सत्य से निर्ग्रह, सबका उदय। तो इसमें आंसर है सत्य का आग्रह। गांधी जी के एकादश व्रत में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? दया, शुचिता, सहिष्णुता या हिंसक? तो निम्न में से एकादश व्रत में दया, सहिष्णुता, शुचिता, हिंसक शामिल नहीं है। गांधी दर्शन में न्यायधारिता की अवधारणा किन दो एकांतिक मतों के मध्य की मूल अवस्था है? पूंजीवाद, समाजवाद, पूंजीवाद प्रजातंत्र, समाजवाद फेबियनवाद, प्रजातंत्र और राजतंत्र। तो न्याय संहिता की धारणा जो कौन से दो एकांतिक मतों के मध्य की अवस्था है? पूंजीवाद और समाजवाद। जैन दर्शन में न्यायवाद के प्रथम 4 न्याय कौन से माने गए हैं? शब्द न्याय, अर्थ न्याय, आंतरिक न्याय, भूत न्याय। तो प्रथम 4 जो न्याय वो अर्थ न्याय में है। इन सूचियों को मिलाना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो जैन दर्शन ने त्रिरत्न दिए थे। बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्य हैं। भागवत गीता ने निष्काम कर्म पर दिया और गांधी जी ने कहा था कि सत्य ही ईश्वर है। तो 4, 3, 1 भगवत गीता, निष्काम कर्म और गांधी जी से 2, 4 और 3 और 1 और 2। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। बौद्ध दर्शन में द्वादश निदान किस आर्य सत्य के अंतर्गत है? प्रथम आर्य सत्य, द्वितीय आर्य सत्य, तृतीय आर्य सत्य, चतुर्थ आर्य सत्य। तो बौद्ध दर्शन में द्वादश निदान द्वितीय आर्य सत्य के अंतर्गत है। बौद्ध दर्शन के द्वादश निदान में भविष्य जीवन से संबंधित कौन सा निम्न में से कौन सा है? जाति, भव, वेदना या अविद्या? तो भविष्य जीवन से संबंधित है जाति। गीता के अनुसार दुखों की मुक्ति चाहने वाला भक्त क्या कहलाता है? जिज्ञासु, आर्द्र, अर्थार्थी या ज्ञानी? तो दुखों से मुक्ति चाहने वाला कहलाता है आर्त। योग कर्म सुकौशलम कहावत किससे संबंधित है? गीता से, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन या गांधी दर्शन? तो योग कर्म सुकौशलम इसका जो ये कहावत है जो गीता से संबंधित है। गीता रहस्य की रचना किसने की थी? महात्मा गांधी, अरविंद, डॉक्टर राधाकृष्णन या बाल गंगाधर तिलक? गीता रहस्य पुस्तक की रचना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। तो इसके साथ ही हमारा जो जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, गांधी जी का निष्काम कर्म और गांधी जी का नीति शास्त्र और गीता का निष्काम कर्म, ये जो 4 टॉपिक थे, एक 5वां टॉपिक है चारवाक। इन 5 टॉपिक के हमने आज MCQs कर रहे हैं। 137 प्रश्न हमने आज कर लिए हैं। तो आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।